हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज हमारे स्पोकन इंग्लिश के डे 30th में, यानी कि हमारे उस फाइनल डे में जहाँ पे आज हम हमारे इस कोर्स को कंक्लूड करेंगे। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आपको कई सारे चुनौतियाँ फेस करनी पड़ी होंगी, और उम्मीद करती हूँ कि जब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊँ तो आप लोग उन चीज़ों के साथ रिलेट कर पाओ कि हाँ, ऐसे कोई चैलेंजेस हमें स्पोकन इंग्लिश में फेस करना पड़ता है। ठीक, अब एक बात जो ध्यान में रखने वाली ये है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारे सामने ग्रामर्स के रूल्स को रटना केवल, या फिर कोई बेसिक सी चीज़ों को याद कर लेना, या फिर कुछ 5-10 लाइनों को रट लेने से क्या हमें अंग्रेजी बोलना आ जाता है? नहीं। आपने इस 30 डेज़ की जर्नी में देखा होगा कि रूल्स के साथ किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम्पल्स, उसके यूजेस और हर तरीके से रिलेट करवाने की चीज़ें बताई गई। आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की मास्टर क्लास है। ये वो क्लास है जहाँ से तुम सच में ज़ीरो से हीरो बन जाओगे, क्योंकि आज तक के इस थ्रू आउट जर्नी में तुमने जो जो सीखा, हर एक चीज़ पर रिवीजन नहीं होगा, बल्कि आज बात होगी प्रैक्टिकल चैलेंजेस की जो स्पोकन इंग्लिश में आप फेस करते हैं। और आज दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात होगी जिसके बारे में मैंने डायरेक्टली कभी बात की नहीं है अब तक में, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, जो है एडवर्ब एंड लेट और लेट्स। इनको समझेंगे, इनके यूजेस को समझेंगे, क्या इनकी प्रैक्टिकल चैलेंजेस है वो भी देख लेंगे। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इस मास्टर क्लास को, और इस मास्टर क्लास में हम बेसिकली बिल्कुल ज़ीरो से सीखेंगे अंग्रेज़ी बोलना। जी हाँ, इस कोर्स की शुरुआत हुई थी इसी के साथ कि बिल्कुल ज़ीरो से हम अंग्रेज़ी को सीखना शुरू कर रहे हैं, और आज भी वही सेम चीज़ होगी। ठीक है, और आज की क्लास में एक चीज़ बता देती हूँ कि बहुत लंबी चलेगी। यहाँ पर आपको क्योंकि काफ़ी सारी बातें मुझे बतानी है, आज हमें इस डे 30th से, यानी कि फिनाले सेशन से जो है हमें क्या करना है, इस कोर्स को ख़त्म करना है। और ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, अब बात कर रहे थे LWS जूनियर के इस यूट्यूब चैनल के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स नियर वंस के साथ इसे शेयर करें। चैनल में सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने से या सब्सक्राइब करने से बात नहीं बनेगी, आपको बेल आइकन पे प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि ये जो आपका कोर्स है ये हर दिन अपलोड होता रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम इस चैनल पर कई सारे ऐसे एफर्ट्स लगाते हैं कि वो बच्चों के लिए जो यूज़फुल इंफॉर्मेशंस होती है उसे भी अपलोड किया जाए, उसके बारे में भी बात की जाए। तो वो सभी लोग जो अपने RIMC, RMS या सैनिक स्कूल जैसे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो LWS जूनियर का अपना खुद का एक ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको उस ऐप में विजिट करना है और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो ऐप है, इसका जो ये कोर्स है, ये कैसे आपको हेल्प करेगा। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा डिलीवर्ड लेक्चर्स हैं वो सारे। उसके अलावा आप देखोगे कि वहाँ पर मॉक टेस्ट, PYQs और उनको जो हमने सॉल्व करके, ठीक है, प्रॉपरली एक वीडियो में रिकॉर्ड करके आप लोगों को, अब आपको सोचो एक पेपर को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, बट वी हैव टू मोर देन 40 मिनट्स, 45 मिनट्स और समटाइम्स 60 मिनट्स। रीज़न बीइंग, मैं स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो जीके और इंग्लिश को पढ़ाते हुए मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि स्टूडेंट मस्ट गेट दोज सप्लीमेंट्री फैक्ट्स। जीके में आप जानते हैं कि कितने सारे फैक्ट्स होते हैं, तो जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करना, डाउट सेशंस को लेना, लाइव सेशंस को कंडक्ट करना, सब कुछ करवाया जाता है उस ऐप में। तो आप जा सकते हैं, ऐप में कोर्स अवेल कर सकते हैं, और बहुत ही कम दाम में आपको एक वाजिब जो है कोर्स मिल जाएगा। आज हम बात कर लेते हैं किसकी,
एडवर्ब की, लेट या लेट्स की, और फिर आएंगे हम हमारे इस मास्टर क्लास के उस पड़ाव पे जहाँ पे हम प्रैक्टिकल चैलेंजेस को समझेंगे। और इस कोर्स के खत्म होने के बाद आपको क्या करना है वो प्लानर मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे ग्रामर के उन रूल्स के बारे में बात हो रही है जब हम एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है, जैसा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। अब आपके लिए किसी भी तरीके से मैंने डेफिनेशन नहीं रखी है, ये मैं आपको आराम से बता सकती हूँ, इसके लिए आपको डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूजेस से ही आप समझने लग जाएंगे। सो एडवर्ब है, वर्ब को की मीनिंग को वर्ब में आप समझिए कि उसके स्टेट के बारे में बताना, उसके मैनर के बारे में बताना, वर्ब किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो क्रिया हो रही है उससे जो भी अर्थ निकल रहा है उसमें भी कई बार वो अपनी मीनिंग ऐड करता है। एक और चीज़ बता देती हूँ, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के लिए भी यूज होता है, यानी कि जो विशेषण है उसमें भी जो ये एडवर्ब है वो क्या कर देता है, वो उसकी भी मीनिंग को, उसकी डिग्री को बढ़ा देगा, घटा देगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। उसके अलावा एडवर्ब खुद में भी कई सारे चेंजेस करते हैं। तो एडवर्ब को इन जनरल ऐसे परसीव किया जाता है कि एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव जैसे नाउन को क्या करता है, डिफाइन करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब केवल क्रिया को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई और डिफाइन करता है, ऐसा नहीं है। एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इटसेल्फ, इन तीनों को वो मॉडिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। तो अब आप आगे समझ जाइए कि एडवर्ब क्या है। ठीक है, अब देख लीजिए एडवर्ब की प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एडवर्ब को किसी भी सेंटेंस में ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कहाँ पे रखा जाएगा। बिफोर द वर्ब, एडवर्ब क्रिया के पहले भी आ सकता है। शी ऑलवेज स्टडीज एट नाइट, ऑलवेज। सो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात होगी, कितने बार पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, तो भाई हमेशा पढ़ती है, रात को वह हमेशा पढ़ती है। आफ्टर वर्ब में यूज हो जाएगा। आफ्टर वर्ब में क्या होगा, शी रन्स क्विकली, जब क्रिया जो है किस तरह से हो रही है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मैनर की बात हो रही है। तो वह जो है कैसे दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। क्विकली का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, हवा की तरह। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो है उसकी शुरुआत कैसे होती है, एडवर्ब से भी हो जाएगी। सो आप किसी वाक्य को शुरू करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे। अब येस्टरडे क्या है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय के बारे में बताता है कि जो बीता हुआ कल है। ठीक है, यानी कि आज से पहले वाला दिन जो था बीता हुआ उसके बारे में। वी वेंट शॉपिंग, कहाँ गए हम, शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, एंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य को खत्म जब हम करते हैं, शी आंसर्ड द क्वेश्चन वेल, तो कई बार एंड ऑफ द सेंटेंस में भी लग जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लग जाएगा, बिफोर द वर्ब भी लग जाएगा, आफ्टर द वर्ब भी लग जाएगा। यानी कि ये एडवर्ब जो है ये टेढ़ी खीर है, ये ऐसे हाथ लगने वाली नहीं है। इसको समझना हमें अब इन डिटेल पड़ेगा। सो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको नोट है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली गो बिफोर द मेन वर्ब। जब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो रही है, तो वो मोस्टली क्या है, मेन वर्ब के पहले लगता है। लेकिन अगर बी वर्ब लग गया कहीं पे, अगर बी वर्ब लग गया कहीं पे, तो फिर वो उसके बाद यूज होगा। जैसे आई ऑलवेज गेट अप, तो ये मेन वर्ब था, उससे पहले लग जाए। लेकिन शी इज, अब ये बी फॉर्म वर्ब है, इज पता होगा, एम, इज, वॉज, इस तरीके से ये आगे पास में जाएगा, फिर पार्टिसिपल में बनेगा। ठीक है, सो इज के बाद क्या लग गया, यहाँ पे ऑफन लग गया, यानी कि ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर बी फॉर्म का वर्ब आ जाता है सब्जेक्ट के बाद तो उसके बाद लगेगा, अदरवाइज वो किसी भी मेन वर्ब से पहले ही लगता है, फ्रीक्वेंसी वाला, कितने बार कोई चीज़ हुई है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर जब बात होती है। चलिए अब आपको ध्यान ये रखना है, पहला आपने एडवर्ब की प्लेसमेंट पढ़ी कि एडवर्ब कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। एडवर्ब वाक्य की शुरुआत में भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है। एडवर्ब जो है वो वर्ब के पहले भी लग सकता है, वर्ब के बाद भी लग सकता है।
किन किन कंडीशन में लगेगा वो अब आप आगे समझेंगे। ओके, तो आप कुछ रूल्स है देख लेते हैं। डोंट पुट एडवर्ब्स बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि एडवर्ब की प्लेसमेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर एडवर्ब लगा दिया एंड देन ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये गलत हो गया। कैसे? ही रीड्स केयरफुली द बुक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रीड्स हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये एडवर्ब लगा दिया तो हो गया, इसको क्या कर दिया, गलत। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एडवर्ब लगा दो, फिर उसके बाद वर्ब लगा दो, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आना होगा। सो ही केयरफुली रीड्स द बुक। और लोग अक्सर इस गलती को करते हैं। ऐसे नहीं करना है, ही रीड्स द बुक मतलब SVO का स्ट्रक्चर जैसा था वैसा रखो, और फिर उसके बाद एडवर्ब जोड़ दो। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक, बीच में नहीं आएगा एडवर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब के, या वर्ब और ऑब्जेक्ट के। समझ रहे हो? या SVO प्लस एडवर्ब कर दो, या फिर सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कर दो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन ये वाली जो प्लेसमेंट है ये नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। Some adverbs have the same form as adjectives. कुछ adverbs जो है adjective की तरह ही होते हैं, दिखते हैं। जैसे कि she is a fast runner. runner क्या है? runner मतलब दौड़ने वाला। ठीक है, तो कोई एथलीट हो गया, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में वो बता रहा है, ये जो फास्ट है ये नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे she runs fast, ये क्या है, runs, ये क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो शी रन्स फास्ट। अब यहाँ पे वर्ब के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो एडवर्ब लगाया, लेकिन दोनों जगह पे क्या था, फास्ट। कई लोग फास्टली यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, कंटेक्स्ट देखो, उसके बाद समझो कि कहाँ पे क्या प्रयोग में आएगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, ये बहुत जरूरी है, इसी से जो है होगी शुरुआत। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए कि यहाँ पर हाउ समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है कि कोई भी घटना, कोई भी कार्य कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे का जवाब देता है, कैसे कोई चीज हुई। एग्जाम्पल, स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, मैं इनको पहले ही बोले लगा देती हूँ, सो दैट मुझे बार बार पेन चेंज ना करना पड़े। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है, व्हेन समथिंग हैपेंस, यानी कि कोई घटना, कोई कार्य कब हुआ। कब हुआ, नाउ, येस्टरडे, सून, ऑलरेडी। इन सब से क्या पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है। समय मतलब कि कोई भी कार्य कब हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, मैनर का पता चल रहा है, क्विकली, स्लोली, ब्यूटीफुली। प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है, वेयर समथिंग हैपेंस, यानी कि कहाँ। देख लो किस किस का जवाब दे रहा है वो, कोई भी कार्य, कोई भी घटना कहाँ हुई, हेयर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस, कितने बार कोई घटना हुई, कितने बार वह कार्य हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, नेवर, कभी भी नहीं, हमेशा, अक्सर। और रेयरली का मतलब क्या होता है, कभी, मतलब जैसे वंस इन अ ब्लू मून वाली सिचुएशन, कि बहुत ही कम, कभी ऐसे, कभी कोई मुहूर्त निकल जाए तो कोई काम हो जाए, ईद के चांद की तरह, ऐसा कुछ है ना। ओके, सो डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, डिग्री का क्या मतलब है, टू व्हाट एक्सटेंट मतलब कि, अब मैं इसको हिंदी में बताना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम हुआ, उसको करने की कितनी ज़्यादा, उसको करने का आपका जो एक इंटेंसिटी होती है, कि आपने कितने ज़ोर लगाकर उस काम को किया, किस तीव्रता से किया, क्या किया। ठीक है,
तो डिग्री क्या का मतलब है टू व्हाट एक्सटेंट, उसके मापदंड को आप देखते हैं कि कम हुआ, ज़्यादा हुआ, समझ रहे हो? ठीक है, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट। वेरी बोलते तो बहुत ज़्यादा, है ना? तो जब आपकी बात होती है ज़्यादा या कम मापदंड के हिसाब से भी, चलो मैं इसमें लिख देती हूँ कि ज़्यादा या कम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, हाउ लाइकली समथिंग इज, कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि उसको घटने की, उसकी घटने की क्या संभावना है, क्या है? संभावना। तो जब संभावनाओं के बारे में बात होगी तो भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रोबेबली, सर्टेनली, मे बी, ठीक है। कोई भी काम को करने की क्या संभावना, उसको लेकर हम बात कर सकते हैं। जब आपका फोकस हो, जैसे एम्फेसाइजेस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, एम्फेसाइजेस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होगा? जब आप किसी बात पर क्या देना चाह रहे हैं, बात पर जोर देना चाह रहे हैं, ठीक है। इवन, ओनली, ऑल्सो, जस्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने है कि अब जब आप स्पोकन इंग्लिश में एडवर्ब को यूज करेंगे तो उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यूज एडवर्ब्स नेचुरली इन डेली स्पीच। नेचुरली कैसे यूज करोगे? आई यूजुअली टेक द बस, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग इन दिस एडवांस लेवल। We want to speak fluently. We want to speak English fluently. ठीक है? I usually take the bus. मैं अक्सर जो है बस से ही जाती हूँ। तो क्या आप ये डेली के प्रयोग में नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे ऐसे वाक्यों को। अवॉइड ओवर यूज, बहुत ज़्यादा भी इसका प्रयोग नहीं करना है। फॉर एवरी कॉमन एडवर्ब वेरी, लाइक वेरी, हर बात पे वेरी लगाना छोड़ दो। इंस्टेड ऑफ वेरी, आई एम वेरी टायर्ड, से आई एम एग्जॉस्टेड। कई लोगों की आदत होती है वो अपनी बात को जोर देने के लिए, उस चीज़ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों का, अपने परिजनों का, वो क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसको जब आप बार बार यूज़ करोगे ना तो देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन अदर्स। उसका फिर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई उसका असर नहीं होगा, ठीक है। सो वेरी टायर्ड बोलने से अच्छा क्या है, एग्जॉस्टेड बोलो, ठीक है। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत थका हुआ। अब आ जाते हैं दूसरे उस पे, यूज एडवर्ब टू एक्सप्रेस ओपिनियन पोलाइटली। जब आपको अपनी कोई बात रखनी हो लेकिन विनम्रता के साथ, जैसे ऑनेस्टली आई थिंक वी शुड हैव, सॉरी, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। पता है क्या, मुझे सच में लगता है कि हमें अब यहाँ से जाना चाहिए। और जब मैं ऐसी बातें कहती हूँ कि मुझे सच में लगता है, तो सामने वाला सोचता है कि हाँ यार बहुत ज़रूरत है उसको, है ना, अभी वो सच में उस चीज़ को मान रहा है, मान रही है, तो वी शुड लिव। फ्रैंकली स्पीकिंग, सच कहूँ, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, सच कहूँ, ये अच्छा आइडिया नहीं है यार, इससे ना आपको आगे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, आपका नुकसान हो जाएगा। जब आप ये कहोगे तो क्या हो जाएगा, आप ओपिनियन को पोलाइटली यहाँ एक्सप्रेस कर पाओगे। ओके, नाउ एडवर्ब इज ओवर। एडवर्ब के बारे में यही पढ़ाना था और इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ग्रामर की पूरी किताब खोल के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जितना बताया केवल उतना पढ़ोगे तो उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं लेट और लेट्स की, ठीक है। यूजेस ऑफ लेट और लेट्स की, लेट या फिर लेट्स। तो जब हम लेट्स लगाते हैं यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस वाला लगाते हैं तो इसका मतलब होता है लेटस। इसका मतलब क्या होता है, लेट अस। सो लेटस से हम क्या बताना चाह रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं, किसी को कुछ प्रपोजल देना चाह रहे हैं। जैसे अ पोलाइट वे, इट्स अ पोलाइट वे टू सजेस्ट डूइंग समथिंग टुगेदर। मतलब चलो अब अस आए ना, अस का मतलब क्या होता है, हम। अस का मतलब क्या होता है, हम। चलो हम ये करते हैं, चलो हम आज मिलकर खाना बनाएं,
तो कोई भी एक हम्बल तरीका, एक विनम्रता से जब आप किसी से कह रहे हैं कि चलो आज साथ में हम ये काम करें। सो लेट्स के साथ क्या आ जाएगा, बेस वर्ब। बेस वर्ब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो हम सैर पे चले, टहलने चले। लेट्स वॉच अ मूवी, चलो लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट, चलो आज रात जो है मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, अब ये जो है इस पे मैं एक एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसकी फॉर्मेशन आप ये ध्यान दे दीजिए। आपने लेट्स का यूज किया, आगे जो है नॉट आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, वर्ब, बेस वर्ब आएगा, और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लगा दोगे, अदरवाइज ऑप्शनल है, ठीक है। सो यहाँ पर लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, इसमें क्या हो रहा है, सजेशन, एडवाइस, एक तरीके क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हम इससे क्या करें, सामने वाले को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किसी तरह से गलत चीज़ों के लिए रोकने की कोशिश करें। लेट्स सेलिब्रेट योर सक्सेस, लेट्स सेलिब्रेट योर सक्सेस, चलो तो मिलकर तुम्हारा जो तुम्हारी सफलता है उसको क्या करें, उसको जोर शोर से मनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लेट एंड लेट्स का सेकेंड यूज क्या है वो देख लीजिए। लेट मी, लेट हिम, लेट देम, अब ये तीन अलग अलग चीजें। लेट मी जब मैं कहूंगी तो मैं अपने आप को एक परमिशन दे रही, लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दीजिए, ठीक है। किसी को अलाउ कर रही हूँ, लेट हिम प्ले फुटबॉल, चलो यार उसको खेलने दो, तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, सामने वाले को परमिशन दे रहे हो, ठीक है। लेट देम तो सेम ही चीज़ होगी। सो टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, और ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे आपको मतलब ऐसे कह सकते हैं कि सिचुएशन मिलेंगे जहाँ पे जो बड़े होते हैं अपने छोटे जो भाई बहन होंगे या अपने बच्चे होंगे या फिर अपने जूनियर्स होंगे अदरवाइज, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर इस तरह का प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, हिम, हर, अस, देन, देम या कोई नेम। ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ पे लेट लगने के बाद जो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, और लगेगा बेस वर्ब। लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, डोंट लेट देम गो। ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा यहाँ पे, ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें क्या होगा, पहले लगेगा नेगेटिव वर्ड, जैसे यहाँ पे हमने डोंट लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप लगाओगे लेट, और उसके बाद जाकर आप अपना ऑब्जेक्ट यूज करोगे, सिंपल है। और यहाँ पे देखो, लेट, डोंट लेट देम गो अलोन, यहाँ पे क्या है, किसी की परमिशन को नहीं नकार दिया जा रहा है, किसी को नहीं अलाउ किया जा रहा है कुछ काम के लिए। लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दिया जाए, लेट द चिल्ड्रन प्ले, ठीक है। तीसरा, लेट मी प्लस बेस वर्ब, पोलाइट ऑफर, किसी को पोलाइटली विनम्रता के साथ किसी बात के लिए कहना, कोई रिक्वेस्ट करना, ठीक है। कई बार आप देखते हो स्पोकन इंग्लिश में इसका प्रयोग किया जाता है, लेट मी प्लस बेस वर्ब, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, रिक्वेस्ट, इसमें कहा लेट मी डू दिस वर्क, तो उसमें क्या दिख रहा था, हमें रिक्वेस्ट दिख रहा था सामने वाले से कि हाँ भाई मुझे ये कार्य करने दिया जाए। सो लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, मुझे आपके लिए दरवाज़ा खोलने की अनुमति दी जाए, ठीक है, मुझे ये करने दिया जाए। लेट मी चेक दैट फॉर यू, चलो भाई मैं आपके लिए जो है, जो ये फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप कुछ सामान मंगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ, अच्छा ठीक है इसकी लिस्ट, चलो ठीक है। लेट मी नो इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको कभी ज़रूरत चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर बताना, एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। और लेट मी नो, मुझे इस बात का ज्ञान दीजिए अगर आपको कभी कोई ज़रूरत हो, आप किसी मुसीबत में हो, ठीक है। लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसको सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक है, मुझे इसके लिए सोचने दो। तो आप सामने वाले से क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट करें, पोलाइट रिक्वेस्ट करें, ठीक है, या आप उसको कुछ ऑफर करें, जैसे उसने बोला ना लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, तो उसमें क्या हुआ, पोलाइट ऑफर भी है,
ठीक है, कि हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं आपके लिए ये काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। यूजेस ऑफ लेट में आप देखिए नेक्स्ट क्या है, लेट कमांड्स के लिए भी यूज किया जाता है, ऑफन इनडायरेक्टली। जैसे जब हमें स्ट्रॉन्ग एनकरेजमेंट या इंस्ट्रक्शन देना होगा किसी फॉर्मल या ड्रामेटिक टोन में, ठीक है, जैसे लेट देयर बी लाइट। लेट देयर बी लाइट का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर उस अंधेरे को दूर मिटाने के लिए, ठीक है, प्रकाश लाया जाए, ठीक है, लाइट लाई जाए। लेट इट गो, लेट इट गो का मतलब आपने सुना होगा कि लेट इट गो का मतलब होता है कि हाँ भाई ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप किसी को एनकरेज कर रहे हो कि भाई ठीक है अपने पास से आगे बढ़ो। आप किसी को एनकरेज कर रहे हो कि जो आपके साथ बुरा हुआ उसको जाने दो, उसको भूल जाओ, ठीक है। लेट जस्टिस बी डन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एनकरेजमेंट और इंस्ट्रक्शन ही है कि न्याय को अपना कार्य करने दो। तो मतलब कि आप जस्टिस पर भरोसा रखो, जस्टिस सिस्टम पर भरोसा रखो। लेट हिम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, लेट हिम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा कि उसको परिणामों, अपने कर्मों के जो भी उसने कर्म किए हैं अब तक में, उसके परिणाम उसे भुगतने दो। सो वो क्या है, हमारा एक ड्रामेटिकल टोन है कि हाँ भाई जैसी करनी वैसी बनी, तो अब इसने जो किया है इसको वो सब कुछ फेस करने दिया जाए, ठीक है। चलिए अब ये कुछ यूजेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेट्स गो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है लेट्स गो, ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो लेट्स गो में क्या है, सजेशन दिख रहा है। अब आप इनवाइट समवन टू डू समथिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स गो शॉपिंग, अगर मुझे किसी को ये पूछ रहा है, मेरी बहन से मुझे कहना है कि चलो भाई आज शॉपिंग करके आते हैं, तो मैं लेट्स गो का भी प्रयोग कर सकती हूँ। लेट मी हेल्प, पोलाइट ऑफर है, किसी को आप हेल्प ऑफर करना चाहते हैं। लेट मी कैरी दैट फॉर यू, कई बार क्या होता है लोग थोड़े से जैसे यूजुअली किसी जेंडर बेस पे ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यूजुअली क्या होता है कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर क्वाइट ईगोइस्टिक, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर मैं किसी से हेल्प ले लूँगा या ले लूँगी तो मेरा जो एक अपनी नज़र में जो मेरी एक वैल्यू है या सामने वाले की नज़र में जो मेरा एक वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे कम हो जाएगा, वैल्यू का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि मतलब मैं किसी के सामने छोटा हो जाऊँ। अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा या मांगूंगी तो मैं उसके सामने छोटा फील करूँगा, ठीक है। और क्यों करते हैं, ईगो की वजह से, वो सब ईगो प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हेन यू कांट आस्क फॉर हेल्प देयर इज एन ईगो इशू, ठीक है। ओके, सो लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक में हम क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। तो परमिशन से क्या हो रहा है, लेट हिम एक्सप्लेन, अलाउ समवन टू डू समथिंग। अब हम किसी को अलाउ करने वाले होते कौन है, लेकिन ऐसा आम तौर पर हो जाता है, जैसे माता पिता हैं वो ऐसा कह सकते हैं, भाई बहन है उनमें ऐसा हो जाता है, आप ऑफिस में है, बॉस है, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, कोई भी कह सकते हैं, टीचर है वो भी कह सकते हैं, ठीक है। डोंट लेट देम, तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन, इसके बारे में मेरी बात हुई थी आपसे, नॉट अलाउइंग। तो यहाँ पे डोंट लेट देम से क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन दिखता है, डोंट लेट देम इन, उनको अंदर मत आने दो। लेट देयर बी, तो लेट देयर बी क्या है, कमांड, स्टेटमेंट, ठीक है। लेट देयर बी अ ग्रैंड वेलकम फंक्शन, ठीक है। लेट देयर बी अ ग्रैंड फेयरवेल फंक्शन फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, मैं सामने वालों को कमांड दे दूँ कि चलो भाई वहाँ पर अब जो है फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जैसे 12th क्लास में होता है कि जो 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको फेयरवेल दिया जाता है, तो वहाँ पे उस कमांड को कौन होल्ड कर सकता है, टीचर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स आपस में हो सकते हैं, स्कूल कैप्टन हो सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट या ऑर्डर, जहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, लेकिन एक टोन जो है बड़ी कैसी, कमांडिंग टोन है। सो लेट देयर बी पीस, अब शांति बनाने का समय आ गया है, ड्रामेटिक, सीधे सीधे बोल सकते कि शांति बनाओ, नहीं, लेकिन उसको ड्रामेटिकली बोला है। उससे क्या होता है भाई, उससे आपकी बात पर जोर पड़ता है, ठीक है। चलिए अब लेट का जो यूज है या कैसे यूज नहीं होना चाहिए, सो यूज लेट्स व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द एक्शन। लेट का यूज हम कब करते हैं, लेट अस है ना, लेट्स का मतलब हो गया लेट अस, तो हम कब इसका प्रयोग करेंगे, हम तब इसका प्रयोग करेंगे जब हम उस एक्शन में इन्वॉल्व होंगे। लेट यू गो फॉर लंच, लेट यू गो फॉर लंच ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम तो नहीं जा रहे हो, तो
लेट्स गो फॉर लंच, ये सही है। तो दूसरा ही नहीं बल्कि तुम भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तब आप लेट्स या लेट का यूज़ करेंगे। यूज़ लेट मी टू साउंड पोलाइट एंड हेल्पफुल। यस, जब भी मुझे किसी के साथ हम्बल तरीके से बात करनी है, मुझे उसकी मदद करनी है, लेकिन मुझे उस इंसान को ये भी फील कराना है कि डोंट वरी, आप इससे छोटे नहीं हो जाएंगे अगर आप मेरी थोड़ी मदद ले लेंगे। सो हाउ विल आई से, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी शो यू। ठीक है, तो मुझे ये बात समझाने का मौका दिया जाए, तो वो इंसान की अपने आप ईगो जो है थोड़ी डाउन हो जाती है, थोड़ी सेटिस्फाई हो जाती है, तो थोड़ा शांत हो जाते हैं वो। ठीक, ओके। डोंट कंफ्यूज लेट्स एंड लेट्स। एक है एपोस्ट्रॉफी वाला, इसको एपोस्ट्रॉफी कहते हैं, और एक है बिना एपोस्ट्रॉफी वाला। फर्क क्या है? लेट्स में क्या होता है, लेट्स में आप ही, शी, इट अलाउज, इससे ऐसा कुछ भी यूज़ करेंगे तो सो शी लेट्स हर सन प्ले। तो जब हम बात किसी कर रहे हैं अलाउ की, ठीक है, यानी कि जब आप लेट्स बिना एपोस्ट्रॉफी एस वाला जब आप लेट्स का यूज़ करेंगे, तो जब आप उसके आगे, ठीक है, उससे पहले मतलब अगर हम क्या लगा देते, कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन लगा देते सिंगुलर में, तो हमारा इंटेंशन क्या है, सामने वाले को अलाउ करना। शी लेट्स हर सन प्ले, उसने अपने बेटे को खेलने की इजाज़त दी हुई है। और जब हम लेट्स का यूज़ करें, लेट्स का यूज़ क्या है, लेट अस, सो लेट्स प्ले टुगेदर। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मेरा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्पीकर का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तभी लेट्स का यूज़ हो सकता है। ठीक है, चल बहुत बातें हो गई एडवर्ब की, लेट या लेट्स की। अब बात होगी आज के इस मास्टर क्लास की। इस मास्टर क्लास का उद्देश्य मेनली ये है कि आपको, ठीक है, आपने 2 टॉपिक पढ़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन आज जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, तुम्हारे पास कौन से टास्क है करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, सो इस मास्टर क्लास में, यानी कि ये हमारा है फाइनल सेशन, द फिनाले राउंड। ठीक है, राउंड नहीं बेसिकली ये सेशन है। ठीक है, जब कंपटीशन होता है तब राउंड चलते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन है नहीं, यहाँ पे केवल और केवल लर्निंग होने वाली है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मास्टर क्लास में जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए ये है कि ये सुनिश्चित करना कि आप लोगों ने अब तक में जो भी की कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, उसको मैं आज कंसोलिडेट कर पाऊँ। अब इतना कुछ पढ़ा है, उसको कंसोलिडेट मतलब उसको इकट्ठा करके आपके दिमाग तक कैसे पहुंचाना है, इसका तरीका ये है कि मैं आपको प्रैक्टिस टेक्निक बता पाऊँ। ठीक है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। आपका कॉन्फिडेंस रियल लाइफ स्पोकन इंग्लिश सिनेरियो में कैसे बूस्ट होगा, अगेन वही मंत्र है जो मैं हमेशा कहते आई हूँ, प्रैक्टिस। अपने आप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, कहीं दूर दराज रह रहे हो, वीडियो कॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन करो प्रैक्टिस। ठीक है, और एक रोड मैप मैंने आपको देना है। रोड मैप का मतलब ये है, एक प्लानर आपके सामने रखना है कि इस 30 डेज कोर्स के बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करते रहना है। तब तक करते रहना है जब तक कि आपको ये ना लगे कि आप जो है किसी के साथ भी घंटों तक जो है बातें कर सकते हैं। सो स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। स्पोकन इंग्लिश में आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामेटिकल एरर होते हैं, आज भी मुझसे होते हैं, तो आप तो अभी एक बिगिनर लेवल पे हैं, तो आपसे भी होंगे ही। तो उस परफेक्शन की तरफ नहीं बढ़ना है, बल्कि क्या करना है, आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन प्रैक्टिस करना है। कंसिस्टेंसी, निरंतरता जो है, आपको निरंतर लगे रहना है, बने रहना है। ठीक है, और हमेशा आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, परफेक्शन का खेल नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट। आप कितने क्या है, अपने आप में विश्वास रखते हैं जब आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, यानी कि आपका आत्मविश्वास कैसा है, आप कितने निरंतर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, उस पर डिपेंड करेगा। और आप कितना सीखने की चाह रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। आपको स्पोकन इंग्लिश जो है, देखो हम तो क्या है, भारतीय है, हिंदुस्तानी है, यह हमारी भाषा नहीं है, ये बाहर के लोगों की भाषा है। तो हमें ऐसा नहीं, जितनी तेज़ी से, जितनी अच्छी तरीके से, जितनी सफाई के साथ मैं अगर अपनी मातृभाषा बोलती हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उतनी ही सफाई से मुझे ये अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेज़ी मेरी भाषा नहीं है। मुझे इसका प्रयोग उतना ही आना चाहिए
कि जब मैं बाहर जाऊं और कोई मुझसे कम्युनिकेट कर रहा हो तो मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ अंग्रेजी में, क्योंकि मेरे जॉब के लिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। ठीक है, जस्ट स्पीक लाइक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यस, तो आपको जो है कैसे बोलना है, बस आपकी अपनी कैपेसिटी से आप जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं, आपको बस वही करना है। ठीक है, ओके फाइन। सो एक रीकैप, जैसा मैंने कहा कि कंसोलिडेट करना है अब तक जो पढ़ा है, तो एक रीकैप देख लीजिए। आप लोगों ने बेसिक ग्रामर पढ़ा, बेसिक ग्रामर में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाया, टेंसेस पढ़ाया। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने कल कुछ देखे भी थे। ठीक है, डे 29 में। टेंसेस को तो हमने बहुत अच्छे से एक एक दिन एक एक टेंस को अच्छे से पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाया है मैंने, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, नाउन, और अभी तो आप लोगों ने एडवर्ब भी पढ़ा, वर्ब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो टेंसेस आप लोगों ने पढ़े। वोकैबुलरी के लिए मैंने डेली यूज वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, इसके आपको पता है डे 25-26 में बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, वोकैबुलरी की बिल्डिंग की है मैंने आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद सेंटेंस का पैटर्न, कि मतलब भाई फॉर्मेशन कैसे होगी, सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। जब भी एग्जांपल्स दिए तब भी बताया, बेसिक जो आपके फर्स्ट 10 डेज से तब भी बताया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सेंटेंस के पैटर्न समझ चुके हैं। और टेंसेज में मास्टरी करने के लिए क्या किया, आपको ध्यान होगा कि डे 10th में और फिर 11, 12, 13 में मैंने आप लोगों को ये पूरा टेंसेस पढ़ाया है। ठीक है, 12 के 12 कैसे, ये 3 और हर 3 के 4 पार्ट्स, 4 सब टाइप्स। ठीक है, मोडाल्स और वॉइस तो बहुत अच्छे से कराई हुई है। एक्टिव पैसिव मैंने आपको अभी एडवांस लेवल में करवाया, मोडाल्स को जो है मैंने आपको इंटरमीडिएट लेवल में ये चीज़ें समझाई है, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब उसके अलावा कॉन्वर्सेशन स्किल्स। यस, कब आपको कौन से ग्रामर्स का यूज़ करना है, कौन से मोडाल्स का, तो आप पोलाइट लगे, आपको कॉन्फिडेंट फील हो, आप ऐसे बिहेव कर पाए। उसके अलावा जो जनरल हमारे सेंटेंस, ग्रीटिंग के टाइम पे, इंट्रोडक्शन में, कॉमन सिचुएशन में, जो भी हमारे कॉन्वर्सेशन स्किल्स है, यानी कि जब मैंने आप लोगों को क्या करवाए, आप लोगों को जब मैंने जो है डेली सेंटेंसेस प्रोवाइड किए, जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर वाले जो कॉन्वर्सेशन है वो प्रोवाइड किए, तो वहां पे क्या बात हुई, वहां पर बात ग्रीटिंग्स की हुई, इंट्रोडक्शंस की हुई, कॉमन सिचुएशन की हुई। लिसनिंग और स्पीकिंग की अगर मैं बात करूं, लिसनिंग और स्पीकिंग का कुछ एस्पेक्ट दिया। हाँ, जब भी सेशन कंप्लीट हुए हैं आप लोगों के पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लिसनिंग प्रैक्टिस, स्पीकिंग ड्रिल्स, प्रोनाउंसिएशन, वो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की है। स्पीक अलाउड जो आपको प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं। ठीक है, रियल लाइफ यूसेज भी बताए हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेज, इंटरव्यू प्रैक्टिस, इस तरह की चीज़ें आप अगर करते रहोगे तो ये आपकी लर्निंग में क्या करेगा, एड करेगा। इतना पढ़ा था, रिकैप हो गया। चलो एक और रिकैप देखेंगे क्या यहाँ पे। रिकैप देखने से पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कि हमने मास्टर क्लास के टॉपिक्स में जो चीज़ें कवर करनी है, जो मैंने आपको आज बताना है, इन सबको मैंने बहुत डिटेल में आपको बताना है। सबसे पहले फ्लुएंसी टेक्निक की बात करें तो हमेशा कहा है मैंने कि जो लोग पहले हिंदी में सोचते हैं फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, वो कभी भी फ्लुएंट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अंग्रेजी में ही सोचना है और अंग्रेजी में ही उसको ट्रांसलेट करना है, यानी कि थिंक कन्वर्स इन इंग्लिश मेंटली भी। ठीक है, चंकिंग मतलब कि अगर आप जो है कुछ फ्रेजेस, ठीक है, नॉट वर्ड बाय वर्ड, कहने का चंकिंग का मतलब क्या होता है कि यार अगर आप ऐसे बात करें, राम टुडे गो स्कूल, राम टुडे गो स्कूल, तो क्या ये चंकिंग नहीं है? क्या यहाँ पे हम एक एक वर्ड को नहीं पकड़ रहे, बल्कि हमें कहना ये चाहिए टुडे राम हैज़ गॉन टू स्कूल। तो यहाँ पे मैं इसको एक साथ बोलूँगी, टुडे राम हैज़ गॉन टू स्कूल। फ्रेजेस में बात करो, वर्ड टू वर्ड में बात मत करो। फिर उसके बाद शैडोइंग का मतलब क्या है, रिपीट आफ्टर अ नेटिव स्पीकर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ BBC की, तो वहाँ पे जो है मोस्टली जो है आपको जो स्पीकर्स दिख रहे हैं, जो नरेटर्स दिख रहे हैं, वो सब बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। अब आप उनके पेस को, उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाओगे।
तो हमारे इंग्लिश जो न्यूज़ चैनल है उसमें कई सारे इंडियन ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, आप उनसे शुरू करो, ठीक है। कोई मूवी देखो, कोई गाना, हाँ स्पेसिफिकली सॉन्ग्स में ये कर सकते हैं, हाँ सॉन्ग्स में ये कर सकते हैं। सॉन्ग्स में क्या होता है, अगर आप देखेंगे स्पॉटिफाई जैसे ऐप में आपने कोई इंग्लिश सॉन्ग चला दिया, शुरू कर दिया, और वहीं स्क्रीन पे जो है आपको लिरिक्स भी अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन स्पीक अलॉन्ग, सॉरी यू कैन सिंग अलॉन्ग द सॉन्ग, ठीक है। तो सिंगर या जो भी है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। शैडोइंग टेक्निक ये हो गई। कॉन्फिडेंस को किस तरीके से हमें बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, देखो सबसे मेन तो होता है मिरर प्रैक्टिस। क्या होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैं तो ये करना ही भूल गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मिरर टेक्निक। और जब आप अपने आप के सामने, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप के साथ ही है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप के साथ ही, हम अकेले में कुछ भी कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई हमें देख रहा है या जज कर रहा है, ठीक है। सो मिरर प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका सबसे पहला जो एक हेजिटेशन है, एक बैरियर है ना बोल पाने का, वो खत्म होगा। फिर सेल्फ टॉक एक्सरसाइजेज। सेल्फ टॉक एक्सरसाइजेज मतलब कि जैसे मैंने आपको कई सारे टास्क दिए थे, ठीक है, जब भी हम सेशन करते थे तो मैंने आपको कई सारे टास्क दिए, जैसे कि आज आपको जो है अपने आप के साथ इस बारे में बात करना, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में अपने आप को बताओ, इस तरह की चीज़ें करो। तो जब मैंने वो चीज़ें कही तो वो क्या है, वो सेल्फ टॉक एक्सरसाइजेज है। वीडियो रिकॉर्डिंग और उसका रिव्यू। भाई तुम क्या करो, एक तो हो गया मिरर में, एक हो गया तुम्हारे पास सेल्फी वेल्फी तो बहुत लेते हो ना, इंस्टाग्राम पे रीलें बड़ी अपलोड हो जाती है। तो आज करना क्या है, अब से करना क्या है, मोबाइल का कैमरा ऑन करें, फ्रंट कैमरा ऑन करें, ठीक है, उसको एक अच्छी सी जगह पे प्लेस कर दें और आप वहाँ पे फिर बोलते रहें किसी भी टॉपिक पे। अरे बेसिक सी माय फेवरेट फूड बोल दो यार, 5-6 लाइनें बोल दो। लेकिन अब तो एडवांस लेवल कवर कर चुके हैं, तो कई सारे मेरे स्टूडेंट जो हैं वो 10-15 मिनट आराम से बोलते हैं अंग्रेजी, उनको कोई समस्या नहीं आती है। समस्या ये आ जाती है वोकैब कि हमारे पास वो सारे शब्दकोश नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे टू द पॉइंट हिट करे, लेकिन वो एकदम से नहीं आने वाला, इट विल टेक टाइम। वो कैब धीरे धीरे आती है, लेकिन रीडिंग हैबिट अगर डेवलप करोगे तो वो कैबलरी कहीं पीछे नहीं छूटने वाली, ठीक है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग और रिव्यू, अपना वॉइस जब आप रिकॉर्ड करो कैमरे के सामने, फ्रंट कैमरा ऑन करके कर लो, चाहे वीडियो रिकॉर्ड कर लो या सिंपली वॉइस रिकॉर्ड करके ही सुन लो, या कोई जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो न्यूज़पेपर की रीडिंग कर लो, उसमें वॉइस रिकॉर्ड करके रिव्यू करो। यू विल गेट योर आंसर दैट हाउ आर यू स्पीकिंग, कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, खुद को खुद से जज करो। रिव्यू करने का मतलब क्या है, खुद से ही जज कर लो अपने आप को, और आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो है कितना यहाँ पर फ्लुएंट है, आप यहाँ पे कितना सही तरीके से बोल पा रहे हैं, ठीक है। डेली कॉन्वर्सेशंस के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप में गए, रेस्टोरेंट में गए, स्कूल में गए, ऑफिस में गए, क्या मैंने आप लोगों को ये डिफरेंट सिनेरियो में यूज़ होने वाले जो सेंटेंसेस हैं नहीं बताए हैं, बताए हैं, ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, जो भी है वैसे उस तरह से टैबुलर फॉर्म में भी बताए हैं। तो आपको करना क्या है, उन्हीं सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना है और उन्हीं से फर्दर सेंटेंसेस डेवलप भी करनी है, ठीक है। अब जैसे किसी के साथ हम बातचीत करें तो कुछ इंक्वायरी, जैसे अच्छा आप कहाँ पे रहते हैं, अच्छा फिर आपने वहाँ पे उस दिन क्या किया, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ। ये जो इंक्विजिटिव आप शो करेंगे तो उससे ओपिनियन देंगे, सामने वाले को सजेशन देंगे, तो आपके कॉन्वर्सेशन बढ़ेंगे। कोई लोग होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाया, हाँ, अब कहाँ कन्वर्सेशन होगा, तुमने तो वही बैरियर लगा दिया, हाँ बोल के फुल स्टॉप हो गया। आगे आपको कन्वर्सेशन बढ़ानी है तो अगर किसी ने आपसे पूछा, अब इट्स योर टर्न टू शो इंक्वायरी, ओके हैव यू डन योर डिनर, व्हाट यू हैड, ठीक है, उसने बताया हाँ मैंने करे, तो बोलो उसको व्हाट यू हैड, हु मेड इट, ओके वाज इट नाइस, ऐसे। तो जब आप पूछते रहेंगे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहेगी। यही मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन आंसर वाले कॉन्वर्सेशंस में, ठीक है। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, डिसअग्रीमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, डिसअग्रीमेंट मतलब ठीक है मुझे कोई चीज़ सही नहीं लग रही, लेकिन उसको कहने का एक बेहतर तरीका है जब हम विनम्रता से बात करें। अकड़ के बात करोगे, गुस्से में बात करोगे तो पीपल विल बेयरली लिसन टू यू। लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे लोगों में जिनमें बहुत एटीट्यूड भरा पड़ा है, बिकॉज 150 करोड़ की आबादी तो भारत में ही है, ठीक है। कौन किसके लिए यहाँ पे जो है मैटर करने वाला है, ठीक है। एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन, यस। अब देखो आप हो सकता है किसी ऐसे प्रांत से बिलोंग करते हैं, आते हैं जहाँ पर कि आपकी लैंग्वेज जो है, ठीक है, आपकी लैंग्वेज वो तो आपने साइड में करके अंग्रेजी सीख ली, लेकिन आपकी लैंग्वेज का जो वो असर है वो वहाँ पे दिखता है। कई सारे मैंने सुने जो कहते हैं स्कूल नहीं सकूल, ठीक है।
अब ये क्या है, ये सकूल कहाँ से आया, ये एक्चुअली उनके जो रीजनल या हम कहें लोकल जो एक एक्सेंट है उसने इस चीज़ को, उस प्रोनाउंसिएशन को क्या कर दिया, ओवर पावर कर दिया। सो एक्सेंट, समटाइम्स पीपल मॉक साउथ इंडियंस की, वो जो है ओके वेलकम जी आइए, ये वो बोलते हैं नहीं बोलते वी डोंट नो, बट वी हैव वी हैव मेड दिस वर्ल्ड वाइड की जो है, वर्ल्ड वाइड या मतलब आप कहो कि बहुत पैन लेवल पे हमने इस चीज़ को फैला दिया है, एक स्टिग्मा हमने क्रिएट कर दिया है कि साउथ इंडियंस जो है इसी तरीके के एक्सेंट के साथ बोलते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो हमें हमारे एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। एंड डोंट जज पीपल, ठीक है, कोई किस अलग, देखो भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, आप किसी के साथ ये उम्मीद नहीं, किसी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के साथ आपकी तरह ही बोलेगा। हिंदी बेल्ट से आने वाले लोगों में भी कई बार उनकी एक्सेंट जो है इंग्लिश में देखी जाती है। सो डोंट गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। आपका मकसद है कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेशन में अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी भी लर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्सेंट की न्यूट्रलाइजेशन करनी है। कॉमन प्रोनाउंसिएशन एरर्स होते हैं इंडियन वर्सेस नेटिव्स में, यानी कि अमेरिकन स्पीक डिफरेंटली, Europeans speak differently and Indians speak differently because English is not our native language. So we are only there to communicate and we must keep this in our mind, ठीक है। मैंने कई सारे इंडियंस जो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे यूएस में चले गए, शिफ्ट हो गए, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या उनका बिजनेस है, वो अमेरिकन इंग्लिश पे आ जाएंगे, पूरा एक्सेंट ही अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब अंग्रेजी तो अंग्रेजी, पूरा एक्सेंट डेवलप कर लिया। सो ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो टंग ट्विस्टर्स, इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक है टंग ट्विस्टर, काफ़ी फेमस है, बेटी बॉटर बटर बट बटर वॉज बिटर, सो बेटी बॉटर बेटर बटर टू बेक बिटर बटर बेटर। सो यहाँ पे बार बार टंग ट्विस्टर में क्या होता है, आपकी जीभ जो है वो मुड़ते रहेगी। जैसे हिंदी में होता है ना, खड़क सिंह खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों की खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सो उसी तरीके से अंग्रेजी में भी होता है, और मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया। ऐसे बहुत सारे हैं बट मैं उनको नहीं बोलूँगी बिकॉज वो सारे बताना अभी पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन गो थ्रू इन गूगल एंड वहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेस, रिदम एंड इंटोनेशन, कहने का मतलब सिंपल सीधा है, जहाँ पर जिस बात पर जोर देना है वहाँ पर अपनी उस शब्द पे जोर दीजिए, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन कीजिए, कहाँ पे धीरे बोलना है, ज़ोर से बोलना है, वो बहुत ज़ोर से मत बोला करे, ठीक है। पास में बैठा इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ से क्या हो सकता है, ऑफेंड फील कर सकता है, आप दूसरों की प्रिवेसी को, दूसरों के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हो। तो डोंट डू दीज थिंग्स। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी कहा वॉइस मॉड्यूलेशन, सो आई एम्फेसाइज्ड ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन, दस आई raised my voice and now I am just talking about some general thing, तो मेरा आवाज़ भी उसी तरीके से जनरलाइज हो चुकी है, ठीक है। ओके, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो आप, मॉक इंटरव्यूज़ अपने भाई बहन के साथ, किसी दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ कर सकते हो, ठीक है। आप रोल प्लेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब बचपन में हम घर घर खेलते थे, ठीक है, तो घर घर खेलते थे, उसमें ये होता था कि हाँ भाई कोई हस्बैंड बन गया, कोई वाइफ बन गए, ठीक है, कोई बच्चे बन गए, फिर कोई टीचर बन गए, कोई कुछ बन गए। सो आप जो है यहाँ पर इस तरह के रोल्स को अडॉप्ट करके आप फील करो कि हाँ भाई मैं मैनेजर हूँ, मैं बॉस हूँ किसी ऑफिस का, या मैं एक एम्प्लॉय हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, तो मुझे कैसे बात करनी है, मैं क्या किस सिचुएशन में पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। ग्रुप डिस्कशन करो। देखो कहीं ना कहीं ग्रुप डिस्कशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही है। कई सारे लोग होंगे जो आगे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्कूल में जो बच्चे हैं, ठीक है, वो डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पे उनको ये हेल्प मिल सकती है। तो आपको भी अब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब मोस्टली आजकल का दौर ये है कि पीपीटी के बिना बात नहीं बनती, तो पीपीटी बनाओ और उसको बोलो, उसको एक्सप्लेन करो। कोई भी एक पेज बना लो, एक स्लाइड बना लो, उसके बारे में बोलते रहो। प्रेजेंटेशन आपकी जो है, प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, वो इनहैंस हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि मैंने आपसे जैसा कहा था कि एक रोड मैप मैं आपको दूंगी, तो ये रहा आपका रोड मैप। जैसा आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद, इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आप क्या करो, 5 दिन ले लो जहाँ पे आपको क्या करनी है,
ये 5 डेज आपको क्या करने हैं, टेंसेस की प्रैक्टिस, ठीक है। राइट एंड स्पीक 5 डेली एक्टिविटीज इन 3 टेंसेज। 5 डेली एक्टिविटीज 3 टेंसेज में अलग अलग तरीके से आप लिखिए, आप बोलिए, ठीक है। जैसे कि डेली एक्टिविटी ना, आई कुक डिनर एवरी डे, ठीक है। फिर उसके बाद आई कुक्ड डिनर, आई विल कुक डिनर, सिंपल में ही चलता रहा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर रिस्पेक्टिवली, अंडरस्टूड। फिर 5 दिन, उसके नेक्स्ट 5 डेज क्या करो, वोकैबुलरी पे जाओ। वोकैबुलरी में मैंने तुम लोगों को समझाया कैसे करना है, मिक्स वोकैबुलरी बनाओ। यहाँ पे लर्न 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे। इन 5 दिन में वो नए शब्द सीखो, उनको सेंटेंसेस में लेके आओ। और सबसे अच्छा तरीका जो मैंने आप लोग को वो वोकैबुलरी वाला बताया था, एक टेबल, ठीक है, बना लीजिए। उसमें क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ब की फॉर्म, ये सब रखिए, इडियम भी रखिए। देखना एक टेबल से केवल एक दिन में आप 50 ऐसे नई चीज़ें सीख जाएंगे एंड इट्स वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। फिर उसके बाद अगले जो आपके 5 दिन होंगे, 5 डेज, लिसनिंग स्किल्स पे प्रैक्टिस करो। जैसे इंग्लिश वीडियोस देख लो, या जैसा मैंने कहा कि कई सारे वॉल्ट डिज्नी के ऐसे कई सारे स्टोरीज़ है जहाँ पर इंग्लिश में जो है कॉन्वर्सेशंस होती हैं, इंग्लिश में ही वो मूवीज़ है। आप कार्टून देखना नहीं पसंद, कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज आते हैं यार, डॉक्यूमेंट्रीज देख लो, लेकिन देख लो, ठीक है। आप जो है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें भी डॉक्यूमेंट्री आती है, ठीक है। बट रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है कि जब हम ये कहते हैं हमें तो पता नहीं है, हम कैसे जानेंगे, तुम्हें पता सब होता है, तुम्हारे पास मोबाइल बढ़िया है, ठीक है, टच पैड मोबाइल लेके सब घूम रहे हैं आजकल, वो कोई मतलब अब तो वो एक बैरियर ही नहीं रहा कि इट्स अ लग्जरी। अब ये लग्जरी भी नहीं है, हर दूसरे बंदे के पास तो अब मुझे आईफोन ही दिख रहे हैं। जब ये लग्जरी है ही नहीं, या चलो तुम्हारे पास कोई एक नॉर्मल बेसिक सा तो मोबाइल होगा, गूगल सर्च इंजन वो तुम्हें क्या प्रोवाइड नहीं कर सकता, यूट्यूब में तुम क्या नहीं दे सकते। अगर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस लेक्चर तक पहुँच सकते हैं, तो क्या आप इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज तक नहीं पहुँच सकते हैं? बिल्कुल पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो लाइक वाइज आप प्रोनाउंसिएशन पे अगले 5 दिन हम प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे। 5 टंग ट्विस्टर हर दिन, और उसको रिकॉर्ड करो और फिर खुद से सुनो। कई सारे आप जो है अपने स्पीच को, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट स्पीच आप करो रिकॉर्ड और फिर इसको आप रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट हर दिन अपने आप से बात करो, मिरर के सामने देखकर। मिरर के सामने देखने को क्यों कहती हूँ, उससे आपका बॉडी जैसे पता चलता है। कोई लोग ऐसे डरते हैं, हाथ ऐसे ऐसे नीचे रहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, और बॉडी लैंग्वेज जितनी ज़्यादा काम होगी, जितने आप स्टेबल होंगे। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो बेसिकली डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया during 1950s when the first election of India, general election of India was conducted। और ऐसे करके मैं बोलते जा रही हूँ। You can see the stability, the calmness, the confidence in me, ठीक है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस चिल्लाकर आवाज़ ऊंची कर नहीं दिखता है, आप सही नहीं होते हैं इस तरीके से। दूसरी बात ये, मिरर के सामने जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखोगे, धीरे धीरे आप अपने आप को संभालने लगोगे, सुधारने लगोगे, ठीक है। तो 5 मिनट डेली बोलो, और 5 मिनट नहीं भाई, अब एडवांस लेवल कर चुके, 5 मिनट से बात बनेगी नहीं, इसको 10-15 मिनट लेके जाओ, ठीक है। 15 मिनट, रादर मैं इस चीज़ को क्या कर देती हूँ, 15 मिनट्स कर देती हूँ, बिकॉज 15 मिनट्स इज द मिनिमम टाइम यू नीड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। फिर उसके बाद रोल प्लेज में जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके फ्रेंड है, शॉप में अगर आप जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है। चल भाई मैं आज बॉस बनता हूँ, तू जो है एम्प्लॉय होगा, तो ठीक है भाई, अब हम इस तरीके से बातचीत करेंगे, ठीक है। शॉप में हम जा रहे हैं, इमेजिन करो आप शॉप में हो। सो एक्सक्यूज मी, हाउ मच इट कॉस्ट, ओके, व्हाट्स इट्स प्राइस, इज देयर एनी डिस्काउंट, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आप डे 28 में आ जाइए। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 डेज तो चला, 5 डेज तो चीजें चली। अब यहाँ पे क्या है, ये केवल 2 दिन, ठीक है। ये 1 दिन का काम है आपका, रोल प्लेस वाले आप 2 दिन करेंगे और ये 1 दिन में हो जाएगा, फिर ये 1 दिन में, फिर ये भी 1 दिन में। तो ऐसे टोटल आपके कितने हो गए, 30 दिन हो गए। 1 2 3 4 5 25 27 और ये 3 30, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कर लो, अगर आपको लगता है ग्रुप डिस्कशन का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कई सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ऐसे ग्रुप डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। चूज अ टॉपिक, टॉक विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप अपने इवन
फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। फिजिकली नहीं है कोई अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉन्फ्रेंस में जाओ भाई, सबको इकट्ठा करो, सारे कजन्स को इकट्ठा करो, बोलो भाई मुझे आपकी मदद चाहिए, ठीक है। और फिर प्रेजेंटेशन की बात करें, प्रेजेंटेशन आप कोई पीपीटी बना लीजिए किसी टॉपिक पे और 5 मिनट उसको एक्सप्लेन कीजिए। टॉपिक जो हो कुछ जनरल कॉमन टॉपिक हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ रट लिया उसके बारे में और आपको पता है कि इससे जुड़े हुए फैक्ट्स ये हैं और अब आप बस वही बोलते जा रहे हैं। मॉक इंटरव्यू, तो आप क्या करना है, क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाइए, खुद से कर दीजिए, अपनी मम्मी को, मतलब अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, किसी को भी कहिए कि भाई मुझसे सवाल पूछो, और तब भी कोई नहीं है ना तो खुद पूछो, खुद ही जवाब दो, लेकिन करो। हर दिन बैठना है, हर दिन ये काम आपको करना है। फाइन, अब तुम लोगों ने इतने टाइम में जो चीज़ें पढ़ी, वापस उस पर आऊँगी मैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। टेंसेज में आपने ये सब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके सब टाइप्स पढ़े। मोडाल्स में आपने कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, फिर उसके आगे वो पता है नीड टू, ऑट टू, सारी चीज़ें पढ़ी। वॉइस में एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस पढ़ा। नरेशन जो है, नरेशन की बात डायरेक्टली नहीं की गई है, लेकिन नरेशन में मैंने आपको, जैसे एक्टिव पैसिव है उसके रूल्स 2 अलग है, लेकिन नरेशन में क्या होता है, आप जब सामने वाले की बात बिल्कुल कोट करके लिखते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाती है, जब आप सामने वाले की बात कोटेड नहीं कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाती है, लेकिन इसका डेली कॉन्वर्सेशन में एज सच बहुत यूज़ नहीं होता है, ठीक है। फिर सेंटेंस टाइप मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स जो मैंने उस दिन समझाया था, शॉर्ट में समझाया था, कल ही समझाया हुआ है स्ट्रक्चर्स को लेकर, तो उसमें मैंने क्वेश्चन टैग बताया। प्रेपोजिशन में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें इन, ऑन, एट, टू, इसे अलग अलग ग्रुप बना के मैंने 4-5 दिन आप लोग को यही पढ़ाया प्रेपोजिशन। कंजक्शंस बताए, कंजक्शन के टाइप बताया आप लोगों को, ठीक है, और हर एक कंजक्शन कब कब यूज़ आता है वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, समझाई हुई हैं। अब ये कुछ टिप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग क्लब अगर ग्रुप होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप्स में भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ ऐसे आप लैंग्वेज ऐप्स यूज़ कर सकते हो, कोई जर्नल्स आप पढ़ सकते हो, आप बुक, आर्टिकल, न्यूज़पेपर को ज़ोर ज़ोर से रीड कर सकते हो। ज़ोर से मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही अपने फेफड़ों को आपने जो है क्या कर दिया है, स्ट्रेन डाल दिया, उस पर जोर लगा दिया पूरा, ठीक है। इंग्लिश मूवीज़ जो हैं विद सबटाइटल्स उसको देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, एनिमेशन आता, बहुत कुछ है, ठीक है। फिर उसके बाद वीकली जो है अगर हमें इडियम एंड फ्रेजेस सीखने हो या कोई भी इस तरह की कॉमन लैंग्वेज सीखने तो हम वो चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। फ्लुएंसी टेक्निक को शॉर्ट में बताया था, लेकिन यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके माध्यम से मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा इस पूरे थ्रूआउट इस सेशन का एक ही नारा था कि हमें फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, जो हमारा ये एडवांस सेशन हमने लेवल स्टार्ट किया था। तो की टिप्स क्या है, थिंक इन इंग्लिश, जो मैं आपको बता चुकी पहले भी कि अंग्रेजी में सोचो, ना कि अपनी भाषा में, ना कि अपनी भाषा में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मिरर स्पीकिंग, हर दिन शीशे के सामने अच्छे से नहा धो के बिल्कुल टिच्चो होके खड़े हो जाओ, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि मिरर स्पीकिंग से आप डेली बेसिस में अपने आप को एक तो मौका दे पाओगे, ठीक है, अपने हेजिटेशन को हटाने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, अपने टंग को क्लियर करने का, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो, जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो, फिर उसको सुनो, रिव्यू करो। कुछ फिलर्स का मतलब जैसे कई बार हम अटक जाते हैं, नहीं, ये फिलर्स नहीं है। फिलर्स इज लाइक, वेल यू हैव ब्रॉट दैट बुक, यू नो, अभी याद नहीं आ रहा क्या बोला, तो आप क्या बोलोगे, यू नो आई मेट राहुल yesterday. So these act as fillers. Actually what I meant is fillers करने से अच्छा है, ठीक है। डोंट फियर मिस्टेक्स, मिस्टेक करने से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा भाई गोल क्या है मुझे ये बताओ। तुम्हारा गोल यहाँ पर है कम्युनिकेशन इज द गोल। क्या है तुम्हारा कम्युनिकेशन, सॉरी क्या है तुम्हारा गोल, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज योर गोल। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और कमिटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए लास्ट कुछ चैलेंजेस हैं जो स्पोकन इंग्लिश में आएंगे, हर दिन आएंगे, और आप उसको कैसे टैकल करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर फियर ऑफ स्पीकिंग है, ठीक है, मैं कैसे बोलूँ लोगों के सामने, अब तक तो मैं अपने शेल में था, अब तक तो मैं इस वीडियो को देख रहा था, बात कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, खुद में ही लगा हुआ था। अब जब मैं बाहर बात करूँगा
तो मैं लोगों से कैसे बात करूँगा? पहले आप अपने आप से खुलकर बात करना शुरू कर दें, फिर अपने दोस्तों से बात करना शुरू कर दें, अपने परिजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पहले बात करना शुरू कर दें। मिरर से फैमिली या फ्रेंड्स तक जाओ, फिर जाके बाहर निकलो, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, अगर कोई ग्रामर मिस्टेक हो, ठीक है, इसका भी हमें बहुत बड़ा डर रहता है। आपको क्या करना है, हर दिन आपको जो है ग्रामर के जो अब आपने नोट्स बना लिए हैं, जो आपको मेरे लेक्चर्स में मिल चुके हैं, ठीक है, उसको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। लैक ऑफ वोकैबुलरी है, शब्दकोश थोड़ा सा तंग है, शब्दों की कमी है, क्या करोगे? हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ 5 ऐसे नए शब्द सीखो। कैसे सीखोगे? उसका मीनिंग ढूंढोगे, रटोगे, उसको रटना पड़ेगा, यहाँ पर तो रटना पड़ेगा। 5 ऐसे शब्द हर दिन, जब 5 होंगे तो महीने के कितने हो गए भाई? हर दिन के अगर 5 हुए तो महीने के कितने हो जाएंगे? 150 शब्द हो जाएंगे लगभग, ठीक है। तो वो बहुत, मतलब लगभग 6 महीने में फिर आपका जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच ही जाएगा। अंडरस्टैंडिंग नेटिव स्पीकर्स, भाई जिनकी भाषा है अंग्रेजी, अगर तुमने उनकी अंग्रेजी समझनी सीख ली ना, क्योंकि वो जिस तरीके से बोलते कई बार हमें भी समझ में नहीं आएगा, अगर आपने उनकी अंग्रेजी समझ ली तो आप समझ लीजिए कि आप काफ़ी नज़दीक हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहाँ पे यू विल बी फ्लुएंट, फियरलेस, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है? करना ये है कि वॉच इंग्लिश मूवीज और शोज विद सबटाइटल्स। मैं बोल रही हूँ बार बार, डॉक्यूमेंट्रीज हो गए, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। कई सारे लोगों का जो रुझान है वो साइंटिफिक जो आपके रिसर्च होता है उसमें भी होता है, ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी होता है, ठीक है, तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। दूसरा, हेजिटेशन। हेजिटेशन इज़ द बिगेस्ट चैलेंज स्पोकन इंग्लिश में। तो करना कुछ नहीं है ज़्यादा, जितना कॉम्प्लिकेट तुम करोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ये भाषा होती जाएगी। सो बेसिकली यूज सिंपल इंग्लिश, यूज सिंपल इंग्लिश, मतलब अभी जो पढ़ा ना उतने तक ही रहो, ज़्यादा आपको हाई फाई अभी से करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा एक बार 100% वो आपके प्रैक्टिस में आ गया, 100% अगर आप उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर दोगे, उसके बाद जाकर आप अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी इट विल टेक टाइम, फाइन। एंड कॉन्फिडेंस इज द की, सेल्फ बिलीफ। अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं तो आपको अंग्रेजी बोलने सीखने से और बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कोई आपको चाहे कुछ भी कहे कि भाई तुम्हारी जो एजुकेशन है वो हिंदी मीडियम की रही, या तुम तो गांव से आते हो, या तुम्हारा तो ऐसा है वैसा है, बोले दीजिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू विल हैव द लास्ट लाफ एट द एंड, ठीक है। यू विल हैव द लास्ट लाफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये एक इडियम एंड फ्रेज है, मतलब कि लोग आज तुम पे हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आप जो है अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, किसी अच्छी पोस्ट पोजीशन में पहुँच जाएंगे, कोई अच्छा आपका जॉब आपके पास होगा, तो उस दिन जो है यू विल बी द पर्सन जो उन पर हंसेगा कि देखो तुम लोग तो मुझ पर हंसते रह गए, लेकिन मैं जो हूँ आगे निकल गया, ठीक है। सो लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन ये जो कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ये जो रोग है ना, ये कोई स्ट्रगल का पार्ट नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। लोगों को आपके ऊपर जो टिप्पणी करनी है करने दो, आप अपने लर्निंग प्रोसेस को जारी रखो, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ इस 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आप लोगों को जितना मैं अपने तरफ से सिखा सकती थी वो सब कुछ आप लोग को सिखाया, आप लोग को समझाया और आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो LWS जूनियर के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये कोर्स यूज़फुल है। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स जो है अच्छा रहा, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। इस चैनल के जो भी आपने फॉर एग्जांपल स्पोकन इंग्लिश इस कोर्स को जितना फर्स्ट डे 1 से आप देखते आ रहे हैं, जब भी लगा कि ये बहुत यूज़फुल था, आप थैंक्स कहना चाहते हैं, तो एक लाइक कर दीजिए, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ भाई पीपल आर देयर टू अप्रिशिएट अस, बिकॉज हम यहाँ पे आप लोगों के लिए ये 30 डेज कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आए, और आप जानते हैं इसकी उपयोगिता कितने ज़्यादा होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। अब आगे के लिए इतना ही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सफल होंगे और इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स का कहीं ना कहीं उसमें योगदान ज़रूर होगा।